ओके स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन पेपर के ब्रॉडर सेंस में एक बात पहले की है। अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए है, द सेक्शन ए ऑफ योर क्वेश्चन पेपर ऑफ 12th इंग्लिश, दैट इज रीडिंग कंप्रहेंशन, सेक्शन ए, एंड इट हैज़ 2 questions, question number 1 and question number 2. Unseen passages 1 and question number 2 are based on the passage. You have to read and you have to understand it. Then you have to make notes. For note making there are 5 marks, and for note making go on underlining important points. You have to underline. So keep in your mind that you should underline, that is you will put a line under some important points. Important points being discussed in that unseen passage, you have to underline them. And then you have to write the points lacking. You can write words, you can write phrases. तो ये points underline करो, जो आपने points underline किए, the underline points will help you in second part of this question answering, second that is summarizing. वही points आपको थोड़ा सा elaborate करने हैं, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में, वहाँ से आइडियाज़ लीजिए पैसेज से, वहाँ से फ्रेजेस, वहाँ से ये वर्ड्स एंड पॉइंट्स लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए अपनी सेंटेंस बनाने के लिए। और समराइजिंग में आपको क्या करना है कि अगर वो 400 दिस वर्ड्स 400 वर्ड्स का अगर आपको पैसेज है, तो आपको उसको रिड्यूस करना है 1/3। समझो एक पेज आपको अपने आंसर बुक का एक पेज लिखना है, जिसमें आप लाइन नहीं छोड़ेंगे। अगर लाइन आप छोड़ते हैं तो 1.5-2 पेज लिखना है, तो लगभग 1-1.5 वर्ड्स तक आप इसको समराइज़ कर सकते हैं। समराइजिंग में आप देखना कि जो रेपिटेशन हो, कोई सेंटेंस होता है उसके आगे फिर रेपिटेशन ऑफ सेम आइडिया होता है, उसी आइडिया को फिर रीजनिंग होती है आगे से, या सेंटेंस बड़े होते हैं जैसे कंपाउंड और कंप्लेंट में वो कंजक्शंस होते हैं, एंड देयरफॉर, इफ और एज वगैरह यूज़ करके होते हैं, कामाज यूज़ करते हैं, एंड यूज़ करके होते हैं, देयरफॉर होता है, इफ होता है, अनलेस होता है। तो जो आगे का क्लास है उसको छोड़ दीजिए, मेन जो आइडिया है उन्हीं को लिखते जाइए, तो आपका ये समराइज हो जाएगा, समरी बनेगी इसी। और फिर एक टाइटल भी पड़ेगा आपको उसको। तो जो टाइटल है, टाइटल के लिए आप देखेंगे कि जो कोई वर्ड या कोई आइडिया बार बार रिपीट हो रहा होगा, या जो इंट्रोडक्टिव, क्योंकि इसमें ये जो भी आंसर पैसेज होता है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो आप देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दीजिए, कंक्लूजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक तो आपको मेन आइडिया आपको समझ आएगा, और आप टाइटल भी फिर ढूंढ सकते हैं, या जो मेन बॉडी है उसके भी, उसका मतलब है फर्स्ट, लास्ट एंड मिडल पार्ट ऑफ दिस पैसेज यू हैव टू फोकस अपॉन। आपको उस पर थोड़ा फोकस करना है, 2 बार पढ़ना है। जब आप अंडरलाइन करते जाएंगे आपको वो वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जिनसे आपको लगेगा कि ये जो पैसेज है ये किस बारे में, कौन सी बात है, किस विषय पे बात हो रही है, किस मामले की ये बात है, एंड देन यू कैन राइट द आंसर्स। तो इस तरह से आपके 5 और 5 से 10 मार्क जो होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसकी आपको कॉम्पिटेंस है तो यू कैन डू इट। लेकिन एक बात है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्लीज़ आपके जो पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होंगे बोर्ड के, या जो रेफरेंसेस में भी साल कुछ क्वेश्चन पेपर होते हैं, या ये मॉडल पेपर होते हैं, उसको आप प्रैक्टिस करते जाइए। आप देखिए पिछले साल का जो है पेपर, जो मॉडल पेपर है, उस पर आप घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से पॉइंट्स को करेंगे, फिर किस तरह से इसमें हम ये नोट मेकिंग बनाएंगे और किस तरह से समराइज इसको करेंगे, एंड दिस विल हेल्प यू डेफिनेटली। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एंड देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेक्शन ए, दैट इज अनसीन पैसेज आल्सो। ये भी अनसीन पैसेज है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन भी होंगे। ना कि क्रिटिकली आपने उसको अंडरस्टैंड किया, आपने बारीकी से इसमें देखा कि इसमें क्या बात कही गई है, कि अगर कोई पॉइंट है उसका रीज़न क्या है, या आपको रीज़न देना है इसको पढ़ के। या इसमें ये भी आ सकता है कि कोई वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर अपरेंटली आया था कि ये क्या है, ये नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, वो एडवर्ब था। इसी तरह से अगर कोई वर्ड है उसको आपको एंटोनियम बताना होगा, कभी सिनोनिम बताना होगा, वो इसी पैसेज में से होगा जो अपनी पार्ट, क्योंकि इन्फ्रेंशियल मीनिंग होती है, किसी वर्ड की मीनिंग 2-3 तरह की होती है। तो इस पैसेज में, द पर्टिकुलर पैसेज विच यू हैव रेड, वहाँ पर इसकी कौन सी मीनिंग है। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें आपको 5 मार्क्स हैं, और जो मल्टीपल चॉइस हैं इसमें भी आपको 5 मार्क्स हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। और इसके लिए एक तरीका ये भी है कि आपने पैसेज, आंसर पैसेज को दूसरा आंसर पैसेज है आपको क्वेश्चन नंबर 2 का, तो उसको आप पैसेज को पहले मत पढ़िए, आप क्वेश्चन को ही पढ़िए, जो भी क्वेश्चन उसके पीछे हैं। तो जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं आप उस कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए, फिर वही कीवर्ड ढूंढिए आप पैसेज में। यानी पहले आप क्वेश्चन ही पढ़िए, फिर क्वेश्चन में जो आपको लगता है कि हमें क्या पूछा गया है, कहीं किसी वर्ड का वर्ब फॉर्म है, किसी का एडजेक्टिव फॉर्म है, किसी का सिनोनिम या एंटोनिम बताना है, या कोई आइडिया है इसमें, कोई रीजनिंग देनी है, वो जो कीवर्ड्स आप वहाँ से उठाइए, उसको याद रखें, अंडरलाइन कीजिए, वहाँ से नजर दीजिए, फिर यहाँ आंसर पैसेज जो है पैसेज में देखिए कहाँ है, वहाँ भी अंडरलाइन कीजिए, फिर आप ये पैसेज पढ़िए, और फिर इस तरह से इसका जवाब लिखिए। अच्छी जवाब तो तभी मज़ नहीं आ रहा। यू शुड हैव कॉम्पिटेंस एंड यू शुड हैव डन सम प्रैक्टिस अर्लियर। आपने पहले कुछ होमवर्क की होनी चाहिए घर पे, तो फिर आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब इसका जो सेक्शन बी और सेक्शन सी उसके बारे में थोड़ा आपको गाइड करता जाऊँगा।